एम कल्पना सिंह एंड वेलकम टू आवर क्रिएटिव एज चैनल। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर का जो वीडियो रिकॉर्ड किया था उसका सेकंड पार्ट पे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पार्ट था नागर स्टाइल में, आपने देखा होगा टेम्पल आर्किटेक्चर। उसका थोड़ा सा ब्रीफ अभी हम स्टार्टिंग में लेंगे, देन फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टेम्पल स्टाइल जो कि साउथ के टेम्पल्स हैं उनके बारे में। और उनको क्या बोला जाता है, द्रविडियन स्टाइल। जो द्रविड़ स्टाइल में टेम्पल्स कैसे होते थे, क्या बने हैं और किन किन डायनेस्टी के थ्रू उनको बनाया गया था, वो सारी चीजें हम लोग आज इस वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जो लास्ट हम लोगों का वीडियो था उसमें आपने देखा होगा टेम्पल आर्किटेक्चर के, तो पहले फटाफट इसका एक रिकैप ले लेते हैं। अर्ली स्ट्रक्चर का क्लासिकल पीरियड और मैनुअल पीरियड। तो हमने देखा था अर्ली स्ट्रक्चर में हमें बहुत सारी चीजें नहीं मिलती, बट क्लासिकल की अगर हम बात करते हैं फोर्थ टू अर्ली में जो भी पार्ट रहेगा आपका, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, अर्ली वाले में अगर हमने स्ट्रक्चर की बात करी थी तो मोस्टली केव्स मिली है। केव्स में ज्यादातर चीजें आपको टेम्पल के फॉर्म में मिलेगी। अगर हम बहुत अर्ली टाइम की बात करते हैं तो जोगीमारा केव्स, जिसमें किसका टेम्पल मिला था लास्ट टाइम आपको बताया था, अगर याद नहीं हो तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या कौन सा टेम्पल था जो अर्ली टाइम पीरियड में बना था। अगर तब भी कंफ्यूजन हो रहा है, चलो आज बता देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके लिए भी रेडी है जिसको आपको सॉल्व करके बताना है। तो ये टेम्पल बना था किसका, वरुण देवता का, जोगीमारा केव्स में, जो कि प्री मॉडर्न टाइम पीरियड में था। केव्स में सबसे पहले टेम्पल हमें वहीं से मिलना स्टार्ट होते, बट वो कैसे थे, केव्स के अंदर। केव के अंदर उनकी पूजा पाठ की जाती थी, जो डेटी होती थी उनकी पूजा पाठ की जाती थी। धीरे धीरे स्ट्रक्चर हमारा एक बात करेंगे कि जो स्ट्रक्चर ह्यूज स्ट्रक्चर जो स्टार्ट हुए हैं वो है मैनुअल टाइम पीरियड में। क्लासिकल टाइम पीरियड में भी बहुत कम, ज्यादातर केव्स ही मिली है। जैसे अजंता की बात करते हैं, अजंता के पहले की केव्स की बात करते हैं तो आपको कई जगह पर केव्स में ही टेम्पल मिलेंगे। बट जो उसका ह्यूज स्ट्रक्चर जो रेडी होकर आया और बहुत खूबसूरत टेम्पल बनना स्टार्ट हुए हैं वो है मैनुअल टाइम पीरियड के। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट हम फटाफट एक आते हैं नेक्स्ट में वेरियस स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जिनमें से हम 3 आर्किटेक्चर को कवर करेंगे, जिसमें से नागर स्टाइल हम लोग कर चुके हैं, द्रविडियन को हम आज कंटिन्यू करेंगे और लास्ट हमारा रहेगा वेसर स्टाइल का। तो इसके बारे में हम लोग थर्ड वीडियो में अपने इस वाले स्टाइल को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हमने सीखा था बेसिक फीचर्स ऑफ हिंदू टेम्पल्स। हिंदू टेम्पल्स में गर्भगृह, गर्भगृह क्या है आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसके बारे में बताइए कि गर्भगृह किसको बोला जाता है, और जो भी आपने देखा होगा किस टाइप्स के और क्या डिफरेंस है इस चीज के बारे में भी आप बताएंगे। कि अगर हम बात करते हैं गर्भगृह, देखिए सब एक जैसा ही होता है सभी उसमें टेम्पल में, बट कुछ कुछ फीचर्स में अभी चेंजेस आएंगे जब हम किसको पढ़ेंगे, द्रविडियन स्टाइल में। तो अब आप देखेंगे द वाहन, किस डायटी के वाहन कौन कौन से हैं ये भी आप जरूर स्टडी करिएगा। और अगर आपको पता है कि कौन से डायटी के वाहन होते हैं और उनके बारे में आप मैसेज करिए। कि जैसे कि शिव की बात करें, शिव के अलावा अगर हम और अदर डेटी की बात करते हैं तो उनके क्या वाहन होते हैं, इनके बारे में भी डिटेल में आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। छोटे छोटे से पॉइंटर्स हैं जो आप इजीली बता सकते हैं। अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं। टेम्पल का स्टाइल देखा था नागर और नॉर्थ इंडियन टेम्पल का स्टाइल हमने कंदारिया महादेव टेम्पल के थ्रू देखा था। अब उसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया था कितने टाइप्स के, मतलब शिखर के अकॉर्डिंग नागर स्टाइल की कितने टाइप्स ऑफ टेम्पल बनाए गए हैं, जिसमें से था रेखा प्रसाद और लेतिना। और हमने फिर इसके से रिलेटेड एग्जाम्पल देखे थे। उसके बाद हमने शेखरी देखा था जो कि खजुराहो में बने हुए टेम्पल पर है। फिर हमने भूमिजा देखा था कि भूमिजा क्या होता है, इससे रिलेटेड हमने कंटिन्यू किया था। बल्लभीत को स्टडी किया था कि किस टाइप के शिखर होते हैं। देन फसाना, इसको भी हमने स्टडी किया था और इसके टेम्पल्स कहाँ कहाँ हैं इसके बारे में भी देखा था। और कितने टाइप्स के स्कूल थे जिन्होंने नागर स्टाइल के टेम्पल्स को बनाया है। तो ये टेम्पल में मतलब कौन कौन से देखे थे हमने, उड़ीसा स्कूल, चंदेला स्कूल एंड सोलंकी स्कूल। कौन से एरिया में आते हैं, सोलंकी स्कूल कौन से
इंडिया के कौन से एरिया को कवर करते हैं टेम्पल्स, और उड़ीसा के कौन से, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, और चंदेला स्कूल कौन से एरिया में बने हुए हैं। अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अदरवाइज अगर नहीं याद है तो प्रीवियस ईयर का वीडियो जरूर देखिए। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें आते हैं, जो हमारा था कौन कौन से सेंट्रल इंडिया में कौन कौन से टेम्पल है, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने इस कौन कौन से टेम्पल है इसमें कुछ एग्जाम्पल देखे थे। उन एग्जाम्पल के बाद आपके वेस्ट स्टाइल के, ईस्ट स्टाइल के, और नेक्स्ट हमने, अब हमारा सारे वीडियोस देखने के बाद जो हिल में मिलने वाले, जो माउंटेन में मिलने वाले टेम्पल थे उनके बारे में भी स्टडी किया था। अब लास्ट हमने देखा था ये वाला पेज, जिसमें हम इस वाले पार्ट को तो कवर कर चुके हैं। ओके, अब हम देखने वाले हैं इस वाले पार्ट को। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। फर्स्ट आपका एक क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन इज, द सन टेम्पल ऑफ मोधेरा वॉज बिल्ड बाय राजा भीमदेव फर्स्ट ऑफ विच डायनेस्टी, मतलब कौन सी डायनेस्टी ने इस टेम्पल को बनाया था। ये आपका क्वेश्चन है, आपको इसको का करेक्ट आंसर देना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें आते हैं। अब आपको इसमें मैच करना है किसके नागारा स्टाइल में मिलने वाले जो फीचर्स हैं, जैसे कि अम्लक क्या होता है, जगती क्या होती है, मंडपा क्या होता है, और कलश क्या होता है। तो इसके करेक्ट मैच आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का फाइनल वीडियो, जो है द्रविडियन इंडियन टेम्पल स्टाइल। देखो ये टेम्पल स्टाइल, नागर स्टाइल के अगर आप टेम्पल की बात करते हो तो ऑब्वियसली सी बात है बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर हुआ करता था। बट अगर हम द्रविडियन स्टाइल में आते हैं तो, अगर आप द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स की बात करेंगे तो ये बहुत बड़े एरिया में बने होते थे, और डिफरेंट टाइप्स के एरिया में उनको कवर किया जाता था। हाइट बहुत ज्यादा हुआ करती थी। इवन गोपुरम की, मतलब जो एंट्रेंस होता था उसकी ही हाइट 13 और 14 फ्लोर तक की हुआ करती थी। तो सोचिए आप टेम्पल्स के क्या स्ट्रक्चर होते होंगे। तो सबसे पहले हम फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि द्रविडियन स्टाइल के फीचर्स होते क्या हैं। तो फर्स्ट आपके सामने तो देखो, एक तो टेम्पल का एक 2D स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ओके, ये ठीक है, ये आपको एक 2D स्ट्रक्चर इसके सामने आपके लिए रखा हुआ है। देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, इसके कुछ और एग्जाम्पल आपको दिखाएंगे तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो फर्स्ट सबसे पहले हम बात करते हैं फीचर्स की। द द्रविडियन स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ साउथ इंडिया वाज बाय द पल्लवास। जो पल्लव राजवंश है या डायनेस्टी थी, उसके थ्रू सबसे ज्यादा द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल को बनाया गया है। तो इसमें से द मेन फीचर्स ऑफ द स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर आर, देखो दोनों में कंपेयर करके चलना है, नागर और द्रविडियन स्टाइल में, इसलिए आपको इससे पहले इमेज दिखाई थी। आप अगर कंपेयर करके चलेंगे तो जल्द से जल्द चीजें आपको अच्छे से लर्न हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फर्स्ट जो फीचर है वो देखते हैं। द द्रविडियन टेबल टेम्पल इज enclosed within a compound wall। ठीक है, ये इसका फर्स्ट फीचर। कंपाउंड वॉल क्या होती है, देखो आपके सामने ये दिख रहा है। ये पूरा स्ट्रक्चर मतलब बहुत बड़े, मतलब 5 to 6 एकड़ एकड़ में बोल सकते हैं, कई इससे भी ज्यादा भी होते हैं, इससे कम भी होते हैं, बट इतने पूरे एकड़ में आपको एक बाउंड्री वॉल नजर आएगी। उसके अंदर सारे टेम्पल होंगे, एंट्रेंस गेट होगा। बट अगर हम नागरा स्टाइल की बात करते हैं तो आपको कहीं पर भी बाउंड्री वॉल नजर नहीं आएगी, आपको हमेशा एक ओपन स्पेस नजर आएगा। तो ये फर्स्ट इसमें मेजर डिफरेंस है। अब सेकंड वाले की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड का तो फ्रंट वॉल वाज एन एंट्रेंस गेटवे इन द सेंटर विच नोन एज अ गोपुरम। अब एंट्रेंस कहाँ पे है, देखो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये गोपुरम है। मतलब दो हो सकते हैं, दो एंट्रेंस गेट हो सकते हैं, या एक हो सकता है, या अलग अलग एरिया में बने हुए आपके स्ट्रक्चर होंगे। गोपुरम में क्या होता है, तो अब बहुत ह्यूज स्ट्रक्चर कुछ लाइक इस तरह से भी बनाए जाते हैं। आप देखोगे एंट्रेंस गेट है, उसमें एंट्रेंस गेट में आप इस तरह के फ्लोर देखेंगे जिसमें ज्यादातर स्कल्पचर द्वारपाल के बने होते हैं। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज है जो नागर स्टाइल और आप बात करेंगे द्रविडियन स्टाइल में है।
अगर हम नागर स्टाइल की अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर एंट्रेंस गेट में या तो आपको बताया था कुछ एम्बैरेसिंग स्कल्पचर यानी कि एरोटिक फिगर्स, या फिर बोल सकते हैं कि मिथुन फिगर्स बने होते हैं। दूसरा, ज्यादातर रिवर गॉडेस मतलब जो गॉड या गॉडेस होते हैं उनके आप स्कल्पचर देखेंगे। बट अगर हम ज्यादातर रिवर मतलब जैसे कि जमुना, यमुना, जो रिवर्स हैं जिनको हम देवी की तरह पूछते हैं, क्योंकि बिकॉज उनकी वजह से एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है और वो पालन पोषण करती हैं, इसलिए हम लोग उनको देवी के स्वरूप में पूछते हैं। तो इनके ज्यादातर आपको स्कल्पचर नागर स्टाइल में मिलेंगे। क्यों मिलते हैं? क्योंकि नागर स्टाइल का एक कॉन्सेप्ट है कि जब आप अंदर मंदिर में एंट्रेंस लो या आप प्रवेश करो, तो आप शुद्ध होकर या पवित्र होकर ही अंदर आओ। तो इसलिए उस नदी के सिंबल के थ्रू वो इस तरह के एक मैसेज प्रोवाइड कराना चाहते थे। बट द्रविडियन स्टाइल में थोड़ा सा डिफरेंट है। जो भी स्कल्पचर मिलते हैं वो द्वारपाल के होते हैं। द्वारपाल लाइक कि एक तरह के वॉचमैन के। तो द्वारपाल के आपको उनके पूरे स्ट्रक्चर में लाइक कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है जिनमें आपके स्कल्पचर बने होंगे, वो द्वारपाल के होंगे। तो एक मेजर डिफरेंस ये भी है नागर स्टाइल और द्रविडियन स्टाइल में। द फ्रंट वॉल है सर जी, ये तो हमने देख लिया था। द शेप ऑफ द मेन टेम्पल टावर नोन एज अ विमान। अभी आपने देखा होगा जो कि पिरामिड स्टाइल का होता है। कैसा होता है? पिरामिड स्टाइल का। अभी ये कैसा होता था? एकदम शिखर की तरह होता था। इसको विमान बोला जाता है। किसको? इसको। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर विमान था। और अगर हम नागर स्टाइल की बात करें तो उसको बोला जाता था शिखर। तो इसमें भी मेजर डिफरेंस हमें यहाँ देखने मिलता है कि जो शिखर नागर स्टाइल में था वो यहाँ पर विमान के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। उसको वी कॉल अ विमान, या विमान उसको बुलाया जाता है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हो गया द्रविडियन और नागर स्टाइल में। नेक्स्ट अब हम आते हैं, ये विमान तमिलनाडु में ज्यादातर सेपरेट पिरामिड स्टाइल में होते हैं। एक पिरामिड आप समझते हो ऊपर से फ्लैट होता है, उसके ऊपर कलश रखे रहते हैं। यहाँ नागर स्टाइल में सिंगल कलश होता था। बट अगर हम द्रविडियन स्टाइल की बात करें तो डिफरेंट टाइप के आपको कलश नजर आएंगे। 2 या 3 या 5 का कुछ उनका ग्रुप होता है, उसमें इस तरह से उनको प्लेस किया जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फीचर्स की। तो इन द साउथ टेम्पल द वर्ड शिखरा, शिखर इज यूज्ड ओनली फॉर द क्राउन। जो क्राउन होता है उसको शिखर बोलते हैं। बट नागर स्टाइल में पूरे टेम्पल जो गर्भगृह के ऊपर वाला जो पार्ट होता था उसको शिखर बोला जाता था। बट यहाँ पर जो पिरामिड स्टाइल में बना हुआ है, आई मीन की जो कि क्राउन है, मतलब उसका जो टॉप है, मतलब आपने देखा टॉप किस तरह से था, कुछ इस टाइप से टॉप बना होता है इस बॉक्स टाइप में, तो उसको बोला जाता है शिखर। और शिखर के नीचे होता है विमान। और अगर हम नागर स्टाइल की बात करें तो कलश के नीचे एक डिस्क होती है, डिस्क के नीचे शिखर होता है। ओके, तो ये एक मेजर डिफरेंस यहाँ देखता है। फिर देव द्वारपाल्स, देखो एक यहाँ पे ये वाला पार्ट आ गया कि द्वारपाल्स होते हैं। मतलब ज्यादातर एंट्रेंस गेट में द्वारपाल्स आपको ज्यादातर स्कल्पचर देखने मिलेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा तो लॉर्ज वाटर, एक वाटर टैंक आपको हमेशा एक प्रेजेंस मिलेगी। बट यहाँ पर बहुत, अगर हम नागर स्टाइल की बात करें तो बहुत रेयरली या बोलेंगे कि शायद ही हमें देखने को मिलते हैं वाटर टैंक। बट अगर अगर हम द्रविडियन स्टाइल की बात करते हैं तो द्रविडियन स्टाइल में वाटर टैंक कंपलसरी मतलब होता ही है। ये उसका एक मेन फीचर है जो द्रविडियन स्टाइल में। तो आपको एक वाटर टैंक हमेशा देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट आते हैं साउथ इंडियन टेम्पल्स विच इज द गर्भगृह सिचुएटेड। देखो सेम वहीं पर है कि गर्भगृह कहाँ ऊपर से नीचे की तरह है। जो गर्भगृह जहाँ पे डेटे को रखा जाता है या जो भगवान होते हैं उनकी जगह को गर्भगृह कहा जाता है। गर्भगृह मतलब एज अ वूम, मतलब किसी गर्भ के अंदर भगवान को रखा जाता है, एक तरह से उनको प्रोटेक्ट किया जाता है, रोशनी कम होती है, तो उस कॉन्सेप्ट को लेके गर्भगृह को बनाया गया है, जिसमें आपके जो भी भगवान है उनकी मूर्ति को स्थापित किया जाता है। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में आएंगे, इसका अब हम स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। देखो यहाँ से शुरू करते हैं। जब हम एंट्रेंस लेते हैं तो किसके थ्रू जाता है? गोपुरम। ओके, एंट्रेंस गेट।
एंट्रेंस गेट के बाद आपको हमेशा एक विमान मिलेगा, मतलब कि जो भी उस भगवान के जो वाहन होंगे वो यहाँ पर स्टैब्लिश होंगे। मंडपा, देखो यहाँ पे मंडप पे बहुत सारे पिलर्स बने होते हैं, आपने देखा होगा, और ये थोड़ा सा सेपरेट पार्ट होता है टेम्पल से, जहाँ पर वेटिंग हॉल कहा जाता है, क्योंकि मंडप को वेटिंग हॉल कहा जाता था। यहाँ पर अगर वेटिंग हॉल है तो बहुत यूज स्ट्रक्चर रहता है, प्लस उसमें बहुत सारे पिलर होते हैं और उन पिलर पर कार्विंग की जाती है, स्कल्पचर को कार्व किया जाता है। तो ये हमारा पार्ट हो गया। अब गर्भगृह, गर्भगृह मतलब जहाँ पे भगवान को रखा गया है, यानी कि डेटी को यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया है, उसको बोला जाता है गर्भगृह। गर्भगृह के बाद आते हैं हम विमान। ये पहला पार्ट आपका विमान है, ठीक है। अब विमान मतलब ये भी कुछ स्ट्रक्चर में बना होता है, देखो इतना ऊपर है, ठीक है, ये पूरा आपका विमान है। विमान के ऊपर का जो पिरामिड वाला हिस्सा होता है उसको बोला जाता है शिखर। ये ये पूरा टेम्पल बना के होता है द्रविडियन स्टाइल। इसको लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका है, दो कॉलम बनाइए, नागर और द्रविड़, और वेसर स्टाइल भी। और एक्चुअल में वेसर स्टाइल इन दोनों का मिक्सचर है, तो कुछ कुछ कंपोनेंट्स हमें इसमें सिमिलर दिखते भी हैं और कुछ इनका मिक्सचर है, तो इसलिए एक तरह से बोला जाएगा कि वो इंडिपेंडेंट स्टाइल है। बट ये दोनों सभी इंडिपेंडेंट है, ये तीनों अलग अलग है, बट इनके कुछ फीचर्स बहुत एक ही जैसे दिखेंगे, बट नाम में थोड़ा से चेंजेस दिखाई देगा। तो यहाँ पर आपने दो पार्ट में देखा, नागर और अ, द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल के आपके जो टेम्पल्स थे उसके बारे में हमने स्टडी कर लिया। आप इसको कंपेयर करिए तो चीजें जल्दी लर्न होगी। जितना आप हिस्ट्री को कंपेयर करते चलोगे टाइम पीरियड्स के साथ, उतना जल्दी आप उसको लर्न कर सकते हो। अब हम नेक्स्ट वाले पार्ट में आते हैं। अब कैलाश टेम्पल एलोरा, ये द्रविडियन स्टाइल के अलावा वेसर स्टाइल में भी इसको काउंट किया जाता है। राष्ट्रकूटास, है ना, राष्ट्रकूटास ने इसको बनाया था, और ज्यादातर इसको कहा जाता है कि वेसर स्टाइल में भी बना है। अब हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे आते हैं। मीनाक्षी, अ, मीनाक्षी टेम्पल आपने सब देखा होगा। मीनाक्षी टेम्पल एक बहुत खूबसूरत टेम्पल है, साउथ का सबसे फेमस टेम्पल है। अब ये किस डेटी के थ्रू बनाया गया था? मदुरई में है, और वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एग्जाम्पल ऑफ द्रविडियन स्टाइल आर्किटेक्चर, कंसिडर्ड इनकम एज टू टावर्स। और इसके कुछ आर्किटेक्चर्स है जिनको पांड्या डायनेस्टी के थ्रू 17th सेंचुरी में बनाया गया था। ओके, ये पांड्या डायनेस्टी के थ्रू बनाया गया है। अब हम नेक्स्ट इसमें आते हैं, कौन सा? मीनाक्षी टेम्पल। ठीक है, याद रखना है नाम, क्योंकि आपको इमेजेस इस तरह से आती है और पूछा जाता है कि ये किसका, ये कौन से आर्किटेक्चर का कौन सा स्टाइल है और कहाँ पर है, किस डायटी के थ्रू बनाया गया है। अब आता है विरूपक्ष टेम्पल, हम्पी। अब इसमें इसके नाम भी चेंज हुआ है। लोकेटेड इन हम्पी, विजयनगर डिस्ट्रिक्ट, ओके, कर्नाटका। लॉर्ड शिवा को डेलिकेटेड है। इससे पहले जो भी टेम्पल थे, मतलब कैलाश टेम्पल भी लॉर्ड शिवा को डेलिकेटेड है। ये भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि जब भी कोई भी टेम्पल के बारे में पूछा जाता है तो पूछा जाता है ये कौन से गॉड को डेलिकेटेड है। तो याद रखिएगा कि जो आपका टेम्पल है वो लॉर्ड शिवा को डेलिकेटेड है। और इसमें बहुत सारे सेवरल पिलर्स हैं, हॉल है, विद एक हॉल में बहुत सारे पिलर्स बने हुए हैं जिसमें डिटेलिंग का वर्क किया गया है। अब ये इसके दो इमेजेस यहाँ पे दिए हैं, बाहर से ऐसा दिखता है और अंदर से इस तरह की कार्विंग देखने मिलेगी। आपने बहुत इसकी इमेजेस देखी होंगी, और कई बार इनके बहुत सारे वीडियोस भी आते हैं जब आपको बहुत इंटरेस्ट आता है कि कितनी डिटेलिंग से इस वर्क को किया गया है। बट इससे ज्यादा डेकोरेटिव पार्ट वेसर स्टाइल में बनाया गया है। जब हम नेक्स्ट उसको करेंगे तो आप सच में सरप्राइज होंगे कि अच्छा ऐसा भी वर्क हुआ है, और इतना मतलब डेलिकेशन के साथ किया हुआ वर्क है स्कल्पचर में। अब आते हैं लाट खान टेम्पल, ऐहोल, वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल इन द ऐहोल टेम्पल कॉम्प्लेक्स, डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। ये भी लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। बिल्ड इन द पंचायतना आर्किटेक्चर। अच्छा, ओके। तो अब आपके सामने एक और स्टाइल आती है, पंचायतना स्टाइल। ये क्या होता है? इसमें क्या होता है, देखो टेम्पल्स के 5 अलग अलग
एरिया में बनाया जाता है। एक पूरा जो स्ट्रक्चर आपका स्टैब्लिश होता है उसमें 5 अलग-अलग टेंपल बनाए जाते हैं जिसको पंचायतना टेंपल कहते हैं। जिसमें से एक मेन टेंपल होता है और बाकी सब टेंपल्स होते हैं। तो ये पंचायतना टेंपल कहलाता है। इस स्टाइल में आर्किटेक्चर स्टाइल कहलाता है। तो इसमें इस तरह से वर्क किया गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट में, बृहदेश्वर टेंपल, तंजौर। तंजौर में अब located in the Tanjore district of the Tamil Nadu and the southern bank of the कावेरी रिवर। कावेरी रिवर के किनारे इसको बनाया गया शिवा टेम्पल। ये एक शिवा टेम्पल है और इनको इनके थ्रू बनाया गया है, जो है कि चोला डायनेस्टी के थ्रू इस वाले टेम्पल को बनाया गया है और ये सबसे पुराने टेम्पल्स में से एक है। तो ये अब आपके सामने दो स्ट्रक्चर है, दोनों को कंपेयर करके बताया गया है। आपको इसको समझना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो ये सारी चीजों को आपको समझना है, स्टडी करना है और पढ़ना है। और इसके अलावा अब जो हम नेक्स्ट अपने वीडियोस पर आएंगे उसमें आपका वेसर स्टाइल होगा। वेसर स्टाइल क्या होता है, उसके टेम्पल्स कौन कौन थे, ये चीजें हम नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टडी करेंगे। कौन सी डायनेस्टी के थ्रू बनाया है, इसमें मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट है इनके एलिमेंट्स या कंपोनेंट्स, जिनको दोनों को कंपेयर करके आपको इस तरह से स्ट्रक्चर को स्टडी करना है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, और बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आइएगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, और प्लीज जो जो आंसर पूछे उसको जरूर बताइएगा। इससे आपकी भी नॉलेज बढ़ेगा, हम लोगों को भी बहुत इंटरेस्ट आता है। सो प्लीज like, subscribe and share video. Okay, bye bye, all the best.